फिर थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन के, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ये अपन को मैट्रिक्स दी हुई है, ये प्लस ये होल ब्रैकेट इनटू ये वाली मैट्रिक्स, ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इन दोनों का सम निकाले पहले अपन, जो ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 कितना होता है 4। ये तो मालूम ही है अपन को कि मैट्रिक्स में ऐड कैसे करते हैं, आमने सामने के एलिमेंट्स। अच्छा, 3 में -2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1, -1 -1 माइनस का 2 माइनस का 4 + 1 तो माइनस का 3। ये हमारी मैट्रिक्स हो गई, यानी ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इनटू में ये मैट्रिक्स 1 3 5 2 4 6। अब ये दो मैट्रिसेस दी हुई है, इन दोनों का अपन को प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा, ये वाली मैट्रिक्स में देखिए रो कितनी है 2, कॉलम्स कितने हैं 2। ये ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का। जो पहला नंबर है वो रो बताता है और दूसरा नंबर कॉलम्स के नंबर बताता है। अच्छा, एक दूसरी मैट्रिक्स में ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड रो 1 2 3 कॉलम्स। क्लियर। रो कितनी 2, कॉलम्स कितने 3। अब इन दोनों के अंदर अगर अपन को दो मैट्रिसेस का इंटू करना है तो इंटू जब ही हो सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स के नंबर और सेकंड मैट्रिक्स के रोज के नंबर इक्वल। तो ये 2 ये भी 2 तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। तो प्रोडक्ट इज डिफाइंड। अब अगर प्रोडक्ट डिफाइन है तो नया मैट्रिक्स जो आएगा ना वो कितने बाई कितने का आएगा 2/3 का, यानी उसमें 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। अब हम मल्टीप्लाई करें तो मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई करते कैसे अपन ने पहली वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ली, उसका फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करा। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, पहले नंबर का पहले में 4 × 1 4, फिर सेकंड का सेकंड में, तो प्लस का 1 × 2। क्लियर। क्या करा मल्टीप्लाई में, मैंने फर्स्ट रो ली, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में और ऐड कर दिया। फिर फर्स्ट रो का किस में करते हैं अपन, सेकंड कॉलम में। इसी तरह से अभी फर्स्ट रो चल रही है तो हम फर्स्ट रो में ही लिखते चले जाएंगे। 4 3 12, 1 का 4 में +4। क्लियर। फर्स्ट रो का इस कॉलम में करा, 4 5 20 प्लस का कितना 6। अच्छा, हमने ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम्स में कर दिया तो हमारा फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई खत्म हो गया। अगर अगला कॉलम होता तो उसमें भी करते हैं, लेकिन इंटू खत्म। अब हमने सेकंड रो ली इसी तरह से, तो सेकंड रो जब लेंगे तो अब लिखेंगे कहां पे अपन, सेकंड रो के अंदर। प्रोसेस वही रहेगी हमारी, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो -2 का 1 में करा तो कितना आया -2, -3 का 2 में करा तो -6। फिर इस रो का इस कॉलम में तो -6, 3 4 12 -12। फिर इस रो का इस कॉलम में -10 -18। 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 और 2 8, 12 4 16, 12 और 6 -18, 26 -28। तो ये जो मैट्रिक्स आया इसमें कितनी रोज हैं 2 और कॉलम्स कितने 3। यही बताया था मैंने कि जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 2/3 का होगा। कोई परेशानी तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 1 2 3। ये फर्स्ट मैट्रिक्स 1 0 2 2 0 1 0 1 2। ये सेकेंड मैट्रिक्स। फिर ये थर्ड क्या है 2 4 6। इन तीनों मैट्रिसेस का हमें इंटू निकालना है। अच्छा, इन तीनों का इंटू निकालना है तो पहले अपन फर्स्ट 2 मैट्रिसेस का इंटू करते हैं, थर्ड को वैसे ही रहने देते हैं। तो फर्स्ट में रो कितनी है 1 और कॉलम्स कितने 1 2 3, तो 1 × 3 का मैट्रिक्स है।
ये जो मैं ऑर्डर लिखता हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, एक रो थी और 3 क्या थे कॉलम्स, तो 1 into 3। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो 3 into 3। अच्छा, जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसके कॉलम्स के नंबर और इसके रोज के नंबर इक्वल है, यानी इंटू होगा, तो हम इंटू करें और नया मैट्रिक्स जो आएगा कितने बाई कितना आएगा? 1/3 का, जो बचा हुआ रहता है। अब इंटू करें तो वही प्रोसेस हमारी, हमने फर्स्ट रो ली, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करें 1 + 4 + 0, ठीक है। फिर रो का कॉलम में इंटू करा तो 0 + 0 + 3, क्लियर है। हमने फर्स्ट रो का किस में इंटू कर दिया? सेकंड कॉलम में। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में इंटू करें, 1 का 2 में 2, 2 का 1 में 2, 3 का 2 में 6, तो ये हमारा इंटू खत्म हो गया। पहली मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स में इंटू कर दिया था, 2 4 6। अच्छा, इसका रिजल्ट कितना है? 4 और 1 5, 3 10 इंटू में ये दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है? 2 4 6। अच्छा, फिर से देखिए, अभी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 1 रो और कॉलम्स कितने? 3 कॉलम्स। अच्छा, इसमें रोज कितनी है? 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 1। हमेशा याद रखना, पहला वाला नंबर रो का होता है, दूसरा नंबर कॉलम का। अच्छा, मल्टीप्लाई करें तो इसमें इंटू होगा कि नहीं होगा? तो इसके कॉलम्स के नंबर इसकी रोज की नंबर के इक्वल है, तो इंटू होगा, यानी 1/1 का मैट्रिक्स आने वाला है, यानी एक ही एलिमेंट आएगा। तो हमने इस रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करा, 5 का 2 में करा तो 10, 3 4 द 12, 10 6 द 60, क्लियर। पहली रो का पहले कॉलम में। अब हमारे पास ना तो सेकंड कॉलम है या थर्ड कॉलम जिससे मल्टीप्लाई कर सके, ना ही सेकंड रो है जिससे मल्टीप्लाई कर सके, तो सिर्फ यही एलिमेंट आया हमारा। और वैसे भी हम देख चुके हैं कि मैट्रिक्स कितने बाई कितने का आने वाला? 1/1 का, 60 170 और 80, तो 82। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 1 into 1। यहां से चेक भी कर सकते हैं कि 1 into 1, क्लियर है। ये भी नोट कर लीजिएगा। A इक्वल टू क्या दे रखा है हमें? 1 0 0 1। B इक्वल टू क्या दे रखा है हमें? 1 0 0 -1। C इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 0 1 1 0। देन शो दैट, हमें शो करना है A² इज इक्वल टू B² इज इक्वल टू C² इक्वल टू कितना? I2। ये शो करना है हमें, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ABC 3 मैट्रिसेस दे रखे हमें, और A² इज इक्वल टू B² इज इक्वल टू C² इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? I2। I2 क्या होता है पहले बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर दूंगा मैं। देखिए A² का मतलब, अच्छा स्क्वायर का मतलब तो हम जानते ही, 2 का स्क्वायर है तो 2 into 2, 3 का स्क्वायर है तो 3 into 3, 4 का स्क्वायर है तो 4 into 4, यानी जो भी नंबर का स्क्वायर होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका उसी में इंटू। तो यहाँ A² का मतलब क्या है? A into A, A यानी 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 1। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि अपन सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का मतलब उस मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स में इंटू, क्लियर। अब जब इंटू करेंगे हम, तो हमने फर्स्ट रो ली, फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे? इंटू 1 का 1 में करा तो 1, प्लस का कितना? 0। फिर फर्स्ट रो का किस में करा हमने? सेकंड कॉलम में, तो 0 + 0, ये भी हो गया। अच्छा, फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम में भी कर दिया, सेकंड कॉलम में भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे? सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करा तो 0 + 0, 0 का इसमें, फिर 0 का 1 का इसमें। अब इसका इस कॉलम में करें तो 0 + 1, तो कितना आ गया? 1 0 0 1।
अच्छा, ये जब डायगोनल में 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0, तो इसको अपन आई से शो करते हैं। और अगर ये मैट्रिक्स 2/2 का है तो अपन क्या बोलते हैं इसको I2। तो ये हमारा A² आ गया। अच्छा, इसी के साथ हम B² निकालें तो B² का मतलब क्या होगा, B इंटू बी। तो B की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 1 0 0 -1 इंटू 1 0 0 -1। इसका भी इसी तरह से इंटू करें, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 1 का 1 में करा तो 1 + 0 1 + 0। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करें तो 0 + 0। ठीक है, सेकंड कॉलम में भी हो गया। अब हमारी पहली रो का मल्टीप्लाई खत्म हो गया। अब हमने सेकंड रो ली, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 0 + 0। ठीक है, इसका इसमें फिर इसका इसमें, फिर इसका इस कॉलम में करेंगे तो 0 का 0 में इंटू करा तो 0, -1 का -1 इंटू करेंगे तो -1 तो ये क्या आया, 1 0 0 1। तो ये भी किसकी वैल्यू है, I2 की। फिर क्या निकालने वाले हम, C²। तो C² यानी कि C इंटू सी। तो C की वैल्यू कितनी है, 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0। यहां पे इंटू वैसे ही करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो 0 + 1। ठीक है, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 0 का 1 में करा तो 0 + 0। ये भी हो गया। पहली रो का तो हमारा मल्टीप्लाई खत्म हो गया। अब हमने सेकंड रो का स्टार्ट करा, 1 का 0 में तो 0 + 0। फिर इस रो का इस कॉलम में करा तो 1 + 0। तो कितना आया, 1 0 0 1। तो ये भी कितना आ गया, I2। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे A² की वैल्यू भी I2, B² की वैल्यू भी I2, C² की वैल्यू भी I2। तो ये मान लिया हमने इक्वेशन 1 हो गई। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकेंड। और ये इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम 1 2 and 3 A² = B² = C² कितना, I2। यही शो करना था, हमने शो कर दिया कि A² B² C² तीनों की वैल्यू इक्वल है। और किसके इक्वल है, I2 के। नोट कर लिया मैं। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, अगर A की वैल्यू ये 2 3 -1 2, B की वैल्यू 0 4 -1 7, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3A² - 2B + I। I का मतलब पता है मैंने, यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, I दिया नहीं है हमें, लेकिन हमें मालूम है कि I क्या होता है, 1 0 0 1। ये 2/2 का मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, 1 1, बाकी सारे 0। ठीक है, हाँ ये 2/2 का है तो 2/2 का यानी I2 लिया। 3/3 का होता तो क्या कहते हैं, I3। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या करें हम, A पता है, B पता है, I पता है, लेकिन हमें A² नहीं पता। तो हम पहले A² निकालते हैं। तो A² कैसे निकालेंगे हम, A इंटू A। A क्या हमारे पास 2 3 -1 2 इंटू A 2 3 -1 2। अच्छा, इंटू करना तो समझ में आ ही गया होगा। फिर से देखिएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 2 to the 4 माइनस का 3, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे। फिर फर्स्ट रो का किस में करेंगे हम, सेकंड कॉलम में, पहले का पहले में, माइनस का 2 -2। ठीक है, अच्छा ये तो हमारी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई खत्म हो गया। अब हमने सेकंड रो का स्टार्ट करा, तो फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 3 to the 6 2 3 the 6। ध्यान रखना, जब सेकंड रो का स्टार्ट करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे। अब इस रो का इस कॉलम में करेंगे, माइनस का 3 प्लस का 4। अगर अगला कॉलम होता तो उसमें भी कर देना। तो कितना है, 4 में से 3 गया तो 1 12 माइनस का 4 1। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल आई, A² की। अच्छा, A² की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अच्छा, अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है,
3a² माइनस का 2b प्लस आई। तो 3a² की वैल्यू ये जो हम निकाल चुके हैं 112 माइनस का 4 1 ये पुट कर दी। फिर माइनस का 2b, b की वैल्यू ये दी हुई है हमें 0 माइनस 1 4 7। फिर प्लस आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1। अब क्या करते हैं, जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 3 1 दा 3, 12 3 दा 36, 3 4 दा 12, 3 1 दा 3। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 2 का किस में करेंगे हम, पहले 0 में तो 0, 2 का इसमें करा तो माइनस का 2, 2 4 दा 8, 2 7 दा 14 प्लस 1 0 0। अच्छा, अब इस वाली मैट्रिक्स में से इस वाली मैट्रिक्स को माइनस करने हैं तो 3 माइनस 0 तो कितना आ गया 3, माइनस का 12 माइनस का 8 तो माइनस का 20, 26 माइनस माइनस प्लस 2 तो 38, 3 माइनस का 14 तो माइनस का 11, फिर प्लस 1 0 0 1। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 1 4 माइनस का 20 प्लस 0 तो माइनस का 20, 38 प्लस 0 38 माइनस 11 प्लस 1 तो कितना आ गया माइनस का 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो इसकी वैल्यू फाइंड हो गई जो दिया था 3a² माइनस 2b प्लस आई की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। यहां में हमें a की वैल्यू दी हुई है 4 2 माइनस 1 1। तो हमें ये प्रूफ करना है कि a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i इक्वल टू क्या होगा 0, यानी 0 मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे a की वैल्यू तो दी हुई है तुम्हें, लेकिन i तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो मैट्रिक्स है 2/2 का, तो हमने i लिया यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल में 1 1, बाकी सब क्या हो 0। तो ये भी कितने बाई कितने का लेना है 2/2 का, तो इसको i2 बोलते हैं हम, यानी यही i हो गया हमारा। अच्छा, लेफ्ट साइड में a माइनस 2i और a माइनस 3i का प्रोडक्ट निकालना है बनू, तो पहले हम a माइनस 2i निकाल लेते हैं, ये वाला पार्ट। तो a की वैल्यू रखी हमने 4 2 माइनस 1 1, फिर माइनस 2 i की वैल्यू 1 0 0 1। सॉल्व करें 4 2 माइनस 1 1, 2 का इसमें इंटू करा 2 0 0 2। अब माइनस करा 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, 2 माइनस 0 2, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1। तो ये हमारी वैल्यू निकल आई किसकी, a माइनस 2i की। फिर वैल्यू किसकी निकालेंगे हम, a माइनस 3i की। तो a माइनस 3i, a क्या हमारे पास 4 2 माइनस 1 1 माइनस का 3, i की वैल्यू 1 0 0 1। ये 4 2 माइनस 1 1 तो वैसे ही लिखा रहा, 3 का अंदर इंटू करा हमने 3 0 0 3। और में जो भी नंबर बाहर होता है स्केलर, उसका हम सारे एलिमेंट्स में इंटू कर देते हैं मैट्रिक्स में। अच्छा, इंटू करने के बाद माइनस करें तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, 2 माइनस 0 कितना हो गया 2, माइनस 1 माइनस 0 कितना हो गया माइनस 1, 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 2। ये हमारा a माइनस 3i आ गया। तो हमने a माइनस 2i निकाल लिया, a माइनस 3i निकाल लिया, लेकिन हमें क्या निकालना है a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i। तो हमने a माइनस 2i इंटू क्या निकाला a माइनस 3i। तो a माइनस 2i की वैल्यू कौन सी है 2 2 माइनस 1 माइनस 1 इंटू a माइनस 3i की वैल्यू 1 माइनस 1 2 माइनस 2। अब इन दोनों मैट्रिसेस का इंटू करना है, तो वही इंटू वाला मेथड हमने फर्स्ट रो ली, फर्स्ट कॉलम 2 का 1 में करेंगे तो 2, फिर 2 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 2। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू हो गया। फिर फर्स्ट रो का किसका करते हैं, देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट रो का किसमें करेंगे भाई सेकंड कॉलम में, इसमें, ठीक है। तो 2 टू द कितना 4, फिर ये माइनस का 4, ये भी समझ में आया।
पहली रो का हमने पहले कॉलम में इंटू करा, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में। अब पहली रो का दोनों कॉलम्स में इंटू हो गया तो पहली रो का तो इंटू खत्म हो गया, अगर अगला कॉलम होता तो फिर करते बन। अब हम सेकंड रो का स्टार्ट करें, इसका इसमें करा तो -1 माइनस माइनस +1। अब इस रो का इस कॉलम में -2 माइनस माइनस +2, तो 0 0 0 0। अच्छा सारे 0 हैं तो इसको अपन कैसे शो करते हैं, 0 से, यानी 0 मैट्रिक्स। चाहो तो ऐसा लिख देना 2/2, यानी ये 2/2 का मैट्रिक्स है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि a - 2i a - 3i इंटू कितना 0, तो a - 2i इंटू a - 3i इजिकल टू कितना आ गया 0 मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, कुछ परेशानी हो तो बताइएगा, नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, जैसे ये i की वैल्यू हमें दे रखी है 1 0 0 1। i तो बता ही चुका हूं मैं क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 हो बाकी सब 0। तो यहां पे बोला i² की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो i² स्क्वायर का मतलब उस मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स में इंटू, क्लियर, i इंटू आई। i कितना हमारे पास 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 1। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करा, ठीक है, तो कितना होगा 1 का 1 में 1 प्लस का कितना 0, क्लियर। फिर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू कर दिया हमने। अब फर्स्ट रो का किसमें, सेकंड कॉलम में, यानी इसमें करेंगे तो पहले एलिमेंट का पहले में तो 0 हो गया, फिर 0 का 1 में करा तो 0 हो गया, यानी इसका भी इंटू हो गया। अच्छा पहली रो का हमारा इंटू खत्म हो गया, बस सेकंड रो ली। अब वैसे ही फिर से इंटू करें तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 0 का 1 में करा तो 0, 1 का 0 में करा तो 0, ये भी हो गया। फिर इसका इसमें करेंगे तो 0 प्लस 1 1 0 0 1। तो ये हमने i² की वैल्यू निकाली, लेकिन ये तो i के इक्वल ही आ गई। अच्छा तो यहाँ i² निकाला तो i के इक्वल आया, अगर हम i³ निकालते तो भी ये i के इक्वल ही आता, i की पावर 4 निकालते तो भी i के इक्वल ही आता, क्योंकि एक तरह से ये मैट्रिक्स का 1 कहलाता है। अच्छा हम 1 का कितनी बार भी इंटू करें 1 इंटू 1 1 ही आता है, 1 इंटू 1 3 बार करेंगे तो भी 1 आएगा, 4 बार इंटू करेंगे तो भी 1 आएगा। ऐसे ही i का कितनी बार भी इंटू करो तो हमेशा क्या आएगा। इसीलिए इस मैट्रिक्स को 1 यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। एक तरह से ये मैट्रिक्स का क्या होता है 1, क्योंकि इसका कितना भी स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 4 करो या i की पावर n करो तो आएगा क्या i, क्लियर है। तो यहां तक कुछ परेशानी तो नहीं है। जो भी परेशानी हो कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे बता दिया करिए कि कोई प्रॉब्लम और डाउट हो। और जितना हो सके इन वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और मोटिवेट होके और ज्यादा अच्छी वीडियो बना सकूं। अच्छा ये सेंटेंस मैं हर वीडियो में बोला करूंगा आपके लिए आखिरी में, जिससे, लेकिन आपको ये करते भी जाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करूं मैं और पढ़ाता चला जाऊं। और जब तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही तब तक ये फ्री ऑनलाइन है, कोई टेंशन नहीं है। किसी को भी शेयर करो, कुछ भी करो, किसी को भी बताओ, आप बता दो।